कर रही हूँ होलिका दहन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि होलिका दहन कब है। यह 13 मार्च फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन है और जो मुहूर्त है 11:26 रात से लेकर 12:30 रात तक ये मुहूर्त बना हुआ है। अर्थात ये मुहूर्त 1 घंटे का है अप्रॉक्सीमेटली। इस दौरान हमें होलिका दहन करना है। इस दौरान हमें सुख शांति की कामना करनी चाहिए तथा घर में नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से दूर हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और होलिका दहन कभी भी भद्रा काल के दौरान नहीं करना चाहिए। पूजा विधि क्या होगी? पूजा विधि हर राज्य के हिसाब से, हर जाति के हिसाब से चेंज होती रहती है, लेकिन जो एक सामान्य साधारण विधि है होलिका दहन के दौरान वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें सवेरे उठ के नहा धो लेना चाहिए। उसके पश्चात जहाँ पे हमें होलिका दहन करना है उस जगह को हमें साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। फिर हमें होलिका, नरसिंह भगवान और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर, है ना, उनकी पूजा करनी चाहिए। और जब शाम को, रात में हम जब होलिका दहन जलाने जाएं, होलिका की पूजा करने के बाद होलिका में हमें अग्नि देनी चाहिए। अग्नि देने के पश्चात हमें परिवार के साथ, है ना, उस होलिका की 3 बार हमें क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। और उसके पश्चात नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते हुए हमें उस होलिका के अंदर गेहूँ, चने की दाल, चने की बालियाँ, जौ, गोबर के उपले आदि डलना चाहिए। और उसके पश्चात होलिका की आग में गुलाल और जल चढ़ाना चाहिए। होलिका की जब शांत हो जाए तो उसकी जो राख है उसे घर में लाना चाहिए। इससे हमारे घर की नकारात्मकता दूर होती है। और ऐसे जो राख है होलिका की उसे आग्नेय कोण में रखना चाहिए। आग्नेय कोण में रखने से हमारे घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। और होलिका के दिन हमें सबसे पहले जो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो हैं कि होलिका के दिन हमें बच्चों को एक लकड़ी की तलवार बना के देनी चाहिए, जिससे कि वो क्या करें, होलिका की तलवार से दिन भर खेलें और रात में होलिका के सामने प्रार्थना करें कि वो शूरवीर बने। तो बच्चे शूरवीर बनते हैं। दूसरी बात यह है कि होलिका के दिन हमें घर में बहुत सारे पकवान बनाने चाहिए, जैसे पूड़ी है, खीर है, मालपुआ, हलवा, कचौड़ी आदि खिलाने से घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। इस दिन हमें हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे हमें बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और साथ में रात में चंद्रमा के दर्शन अवश्य करें, चंद्र स्तोत्र का पाठ करें। इससे अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। और होलिका दहन के दौरान निरंतर हमें होलिका मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो और हम भी प्रहलाद की तरह एक अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल कर सकें और सत्य की जीत हो, सत्य की जीत हो। धन्यवाद।